नमस्कार दोस्तों, मैं चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समाज के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप जो है किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं और आपसे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन मार्क पूछे जा रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण का सभी टॉपिक जो है हम अपने चैनल के माध्यम से क्लियर करेंगे। आज की क्लास हमने समाज लिया हुआ है और इसके पहले जो हमारी क्लास थी वहाँ पर हमने जो है आपको कार्य बताया था। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हमने आपको अभी तक कारक में पढ़ा चुका है, आप जो है उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि किन्हीं क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और आने वाली सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको मिलता रहेगा। तो आइए बात कर लेते हैं जो है समाज शब्द। अगर हम समाज शब्द की बात करें, समाज शब्द का संक्षिप्त अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि संक्षेपीकरण, यानी कि पदों को जो है संक्षिप्त करना ही जो है समास कहलाता है। कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है कि माखन चोर। माखन चोर शब्द से ये पता चलता है कि माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाले को आप माखन चोर शब्द से संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि विद्या मंदिर, यानी कि विद्या का मंदिर। आप बोल सकते हैं कि पुस्तकालय, यानी कि पुस्तक के लिए घर। आप बोल सकते हैं कि गौशाला, यानी कि गाय के लिए शाला। यानी कि आप जो है किसी भी शब्द को जब संक्षिप्त करते हैं, संक्षिप्त करके जब पदों को आप बोलते हैं, एक छोटा सा शब्द, वही जो है समास कहलाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दीकरण। और यहाँ पे हमने एक परिभाषा लिखी हुई समास की, जो आप जो है नोट कर सकते हैं। यदि आप जो है अभी आपके जो यूपी टेट का फॉर्म है, देखिए भराया नहीं गया है। फॉर्म जब तक आया नहीं है तो भराया कैसे जाएगा, फॉर्म आया तक नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, यदि आप पूरी तैयारी कर रहे हैं तो जब आपकी यूपी टेट की वैकेंसी यूपी टेट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद ही भर्ती आएगी। तो आपके पास बहुत समय है, आप जो नोट बना सकते हैं। यहाँ पे कारक की जो क्लासेस हमारी हो गई हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। आज हमारी क्लास में समाज जो पढ़ रहे हैं, समाज को भी आप जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक परिभाषा लिखा हुआ है, किसी वाक्य या वाक्यांश को दो पदों में विभक्त करना तथा उन पदों को आपस में जोड़कर एक नया सामासिक प्रकार जो है समाज। देखिए, जो हम परिभाषाएं लिखते हैं, आपकी जो परीक्षा होती है वर्ष में वो होगा, वहाँ पे कोई भी जो है आपसे परीक्षाओं में परिभाषा नहीं पूछेगा, आयोग के द्वारा आपसे परिभाषाएं नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, आपको दिमाग में चीज़ें रहे कि किस तरह से क्या होता है, इसके लिए हम यहाँ पे इतना कुछ लिख रहे हैं। तो आपका भी ये क्यों होगा कि आप जो है नोट जरूर बनाइएगा, ताकि आपसे पूछा क्या जाएगा समाज कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा यथाशक्ति इसमें कौन सा समास है, चौराहा दिए गया इसमें कौन सा समास है, माता पिता में कौन समास है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपसे, न कि जो है परिभाषाएँ पूछ जाती हैं। हाँ, परिभाषाएँ अगर पूछी जाए, जैसे आपको दे दिया कि जिस समाज में दोनों पर प्रधान होता है वहाँ पे कौन समास होता है, तो आप क्या लिखेंगे, बहुव्रीहि। जिस समाज में पहला पर प्रधान होता है वहाँ कौन समास होता है, अव्ययभाव समास। पहला पर संख्यावाची होता है, दूसरा पर संज्ञा होता है, समूहवाची, वहाँ कौन समास होता है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास, द्विगु समास होता है। जिस समाज में दोनों पर प्रधान होते हैं वहाँ पे जो है द्वंद्व समास होता है। तो एग्जाम्पल में ऐसे आपसे परीक्षा पूछ लेता है कि दोनों पर प्रधान होते हैं, उस समाज वहाँ पे कौन समास होता है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा द्वंद्व समास, द्विगु समास करता है। आपको क्या लगाना है, द्वंद्व समास। तो परिभाषाएं जो समाज के अंदर बनी हुई है, समाज के जो प्रकार है उसको आपको याद रखना है कि किस प्रकार से। सिर्फ आपको एग्जाम्पल नहीं रट के जाना है, आपको याद करना है कि अव्ययभाव समाज में पहला पद जो है प्रधान होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि परिभाषा की बात करी थी, आपके नोट पॉइंट करने के लिए हमने यहाँ पे परिभाषाएं लिखी हुई है, आप इसे लिख सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं और नहीं बना रहे हैं तो आपकी मर्जी, बाकी हमारा सजेशन यही होगा कि नोट्स जरूर बनाइएगा। आइए बात कर लेते हैं समाज के प्रकार। समाज के प्रकार, समाज के प्रकार। समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज के हम बात करें प्रकार की, समाज 6 प्रकार के होते हैं। समाज जो है आप ऐसे नोट्स में लिख लीजिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। समाज जो है 6 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन होंगे जिन्हें अभी तक भी आज तक समास नहीं आता, कोई बात नहीं, आज याद कर लीजिए। एक ट्रिक है, अब तक दादा, अब तक दादा,
इससे आप जो है समास को याद। अब आज से अव्ययी भाव समास, बाज है बहुव्रीहि समास, तास है तत्पुरुष समास, कास है कर्मधारय, दास है द्वंद्व और द्विगु। तो ये है समास के 6 प्रकार। देखिए बहुत सी बुकों में आपको मिलेगा समास के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन यदि आप जो है यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सिर्फ जो है 6 प्रकार लिखेंगे, न कि 4 प्रकार। क्योंकि परिषदीय विद्यालयों की जो पुस्तकें हैं जो आपकी पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं वहाँ पे समास के 6 प्रकार बताए गए हैं। तो आपको कितना लिखना है? 6 प्रकार लिखना है समास के जो है। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं जो है यहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है प्रधान होगा, पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद संज्ञा हो। दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। दूसरा पद जो है संज्ञा हो और दोनों पद मिलकर के विशेषण का काम करते हो, वहां पे जो है अव्ययी भाव समास होता है। दोनों पद मिलकर के विशेषण का काम करते हो, वहां पे जो है अव्ययी भाव समास होता है। दोनों पद मिलकर के विशेषण का काम करें, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। वहां जो है अव्ययी भाव समास होता है। ये रही एक छोटी सी डेफिनेशन अव्ययी भाव समास की, जहाँ पे पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद जो है संज्ञा हो, वहाँ पे अव्ययी भाव। देखिए अव्ययी भाव समास जो है जितना भी समास आप पढ़ेंगे हम आपको बहुत कम पढ़ा देंगे, लेकिन अव्ययी भाव समास है जहाँ पे बहुत सी शर्तें हैं। आप जो है सिर्फ एक छोटी सी परिभाषा अव्ययी भाव समास को नहीं समझ सकते। आइए हम आपको बताते हैं अव्ययी भाव समास को कैसे आप जो है समझ सकते। पहली शर्त क्या है कि उपसर्ग युक्त जो शब्द होंगे वहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास होगा। एक नोट पॉइंट करके आप नोट करते हुए लिखे चलिए नोट पर। प्रायः उपसर्ग युक्त शब्द जो है, प्रायः उपसर्ग युक्त पदों में जो है अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। ये चीज आप लिख लीजिएगा कि प्रायः जो उपसर्ग युक्त पदों में जो है अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं यथा, ठीक, बे घर, घर पेड़, बे सर। ये जो शब्द है यहाँ पे यथा, बे, घर, बे, ये सब क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा उपसर्ग क्या होते हैं। मैडम उपसर्ग क्या पढ़ा रही है? तो उपसर्ग जो है किसी भी वाक्य के पहले आकर के जो वाक्य में परिवर्तन आ जाते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि कार, ठीक, कार लिखने के बाद हमने यहाँ पे उपसर्ग लगा दिया। अब क्या बन गया? उपकार, यानी कि कार में उप लगाने से उपकार शब्द बना। उप क्या है? उपसर्ग है। यही उप जो है उपसर्ग है, यानी कि इस कार शब्द में उप उपसर्ग लगाने से शब्द में जो है शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया और शब्द में रोचकता आ गई। ये जो है उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद में लगते हैं। जैसे कि आपको लिखा है, आपने लिखा पढ़ा, अब ई लगा दिया तो पढ़ाई तो ई क्या है? यही जो है प्रत्यय है। तो यानी कि पहले और प्रत्यय बाद में। तो ये हमने आपको बताया कि प्रायः उपसर्ग पदों में जो है अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास को बचाने के लिए बहुत से ट्रिक है, आइए बताते हैं आपको। दूसरा पॉइंट है, यदि पद के आरंभ में, यदि पद के आरंभ में प्रति, अनु, उप, दे, निर, हर, यथा, यावत, आप आदि उपसर्ग लगे हुए हो तो वहां पे आप जो है अव्ययी भाव समास
आदि उपसर्ग लगे हों तो वहाँ पे अव्ययी भाव समझिएगा। अव्ययी भाव समास जो है समझिएगा। ये सभी उपसर्गों को आप देखते हैं तो आप इस समझ लगाएंगे अव्ययी भाव समास। आइए उदाहरण की बात करें। प्रति यानी कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, ये शब्द आपको मिलते हैं। आप जो है अव्ययी भाव समास बेसर, बेघर, घर, भर पेट, यथाशक्ति, यथाशक्ति, आजन। तो ये जो हमने आपको बताया हुआ है कि यदि जो है शब्द के पद के आरंभ में जो है प्रति अनु अपवेश दीर्घ है भर यश आवत, यदि ये उपसर्ग आपको मिलते हैं तो वहाँ पे आप जो है अव्ययी भाव समास जो है लगाएंगे। आइए एक और जो है पॉइंट लिखते हैं जहाँ पे अव्ययी भाव समास करता है। देखिए जो पुनरुक्त पद होते हैं वहाँ पे भी जो आप अव्ययी भाव समास लगाएंगे। पुनरुक्त पदों में भी नोट पॉइंट ले लीजिए, नोट पॉइंट। पुनरुक्त पदों में भी अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है? तो अव्ययी। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि रातों रात, बीचों बीच, दिनों दिन। तो इन शब्दों में जो है कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो ये जो होते हैं पद होते हैं वहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास होता है। तो इस तरह से आप जो है अव्ययी भाव समास को समझ सकते हैं कि कहाँ पे जो है। देखिए हमने आपको पहला बताया कि जो उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि जो है कि जो ए उपसर्ग है यहाँ पे सभी उपसर्ग को आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास होगा। तीसरी चीज क्या है कि जो पुनरुक्त पद होते हैं वहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास होता है। तो इस तरह से आप जो है अव्ययी भाव समास जो है समझ सकते हैं। और हमने और नोट करके लिखा हुआ था। उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा था अजान बाबू, आपाद मस्तक। ये जो शब्द है यहाँ क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह से आप जो है अव्ययी भाव समास को समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारी आज की क्लास सेशन में आप कमेंट जरूर आइएगा। थैंक यू। मिलते हैं इस क्लास में अव्ययी भाव समास से जो भी कुछ चीज़ें बच गई होंगी चर्चा करेंगे।